नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारा जो मैथ है बहुत वीक है, उसके लिए हम क्या करें। क्या यूपी पुलिस में मैथ के पोर्शन को हम छोड़ सकते हैं या फिर हम मैथ कहाँ से पढ़ें कि हमारे जो मैथ के क्वेश्चंस हैं बनने लगे। तो देखिए, आज जो हम लोग आज के बाद से शुरू करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट। हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जिससे कि आप सभी के मन में जो मैथ को लेकर के डर बना हुआ है वो डर आपके मन से निकल जाए। मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि जो आपका 18 और 19 फरवरी को मैथ का यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें मैथ के क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम लोग जो प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे वो उसी आधार पर शुरू करेंगे जिस आधार पर आपके 17 और 18 फरवरी का एग्जाम हुआ है, जो लेवल उन क्वेश्चनों का रहा है या फिर पिछली परीक्षाएं जो भी हुई हैं, यूपी पुलिस, जेल बॉर्डर, घोड़सवार या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की जितनी भी आपके यूपी पुलिस के एग्जाम हुए हैं, उनमें जिस लेवल के आपके मैथ से क्वेश्चंस बने हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, जिससे कि आपके मन में जो मैथ को लेकर के डर है वो आपके मन से निकल जाए और मैथ में आप अच्छा खासा स्कोर कर सके, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस और बढ़ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका 17 और 18 तारीख में जो चारों शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उनमें आपके किस किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बने हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें, संख्या पद्धति जो आपका मैथ का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो चारों शिफ्टों को मिला के 10 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में आप कह सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा गया है संख्या पद्धति का। यहीं पर बात करें अनुपात एवं समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन के आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। पार्टनर शिफ्ट में आपका हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। एलसीएम एंड एचसीएफ में आपका हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन या फिर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सरलीकरण में भी आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो किसी शिफ्ट में 3, किसी में 4 ऐसे भी पूछ लिए गए हैं। दशमलव एवं भिन्न में वही हाल है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन। औसत में भी आपका वही हाल है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन। इसके बाद हानि और लाभ बट्टा में जो है आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में जो है आपके लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में भी यही हाल रहा है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी में एक क्वेश्चन। ठीक है, वही आपका सीआई और एसआई जो है आपका ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें भी यही हाल रहा है आपका। इसके बाद समय दूरी चाल में भी आपका हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना है। समय और कार्य टाइम एंड वर्क में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना है। जो आपकी क्षेत्र मिति होती है मेंसुरेशन 2D में आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना है, लेकिन जो आपका 3D है इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहीं पर बात करें ग्राफ एवं तालिका की, तो ये सभी को पता है कि हर शिफ्ट में इसके 5-5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एक ग्राफ दिया होता है जिसमें कि 5 क्वेश्चंस होते हैं, हर शिफ्ट में एक जो है आपका ग्राफ दिया होता है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ग्राफ एंड तालिका के क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस सेट में जो है कि डिस्कस करेंगे, इंक्लूड करेंगे। देखिए, ग्राफ और तालिका में क्या होता है, अगर आपने तालिका को अच्छे से समझ लिया तो 5 क्वेश्चंस वहां से एक ही तालिका से बनेंगे। 5 क्वेश्चंस यानी कि 10 नंबर, और 10 नंबर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं आपके किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट होने में, रैंक लाने में, हर चीज में। ठीक है, तो ये जो है आपके मैथ के चैप्टर हैं जहां से आपके यूपी पुलिस एग्जाम में 17 और 18 फरवरी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने पूछे गए हैं। तो इस जो ये सारे चैप्टर हैं इनको आप पढ़ लेंगे। बाकी हम लोग प्रैक्टिस सेट
लगाएंगे तो आपके जो है सारी जो चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जो हमारे एग्जाम्स का लेवल रहता है वो क्या रहता है, ताकि आपके मन से, मैं फिर से वही बात कहूंगी कि ताकि आपके मन से मैथ को लेकर जो एक डर बना हुआ है वो निकल सके। तो साथियों, आज की क्लास में तो हम लोग बस यही इतना डिस्कस कर लिया कि आपको पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग कल से जो है कि इसके प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पसंद कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो तैयार रहिएगा प्रैक्टिस सेट के लिए। मैथ की जोरदार प्रैक्टिस करेंगे ताकि अब जो आपका री एग्जाम हो उसमें आपके मैथ से क्वेश्चंस ना छूटे। ठीक है, तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।